अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद उस्मान एंड आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हमारे पास चेन ब्लाइंडनेस का टॉपिक है। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास चेन ब्लाइंडनेस क्या है। ये परसेप्शन के लेक्चर का आपका पार्ट है। तो चेन ब्लाइंडनेस आपके पास ये है कि अगर कोई भी आपके पास चेंज आ रही हो आपकी विजुअलाइजेशन के अंदर, तो आप किस तरीके से उसको देख सकते हैं और वो आपके पास कितनी इजीली आप उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप बचपन के अंदर वो पजल्स वाली गेम खेलते होंगे जिसके अंदर जो है आपके पास दो इमेजेस के अंदर डिफरेंट फाइंड आउट करना होता था, और इसी तरीके से जो चेन ब्लाइंडनेस है वो भी यही चीज़ है। तो चेन ब्लाइंडनेस को एनालाइज करने के लिए आपको अटेंशन पे करनी पड़ती है और आपको फोकस करना पड़ता है कि किस एरिया के अंदर आपके पास चेंज आई है। और विजुअलाइजेशंस के अंदर हमें इंपॉर्टेंट देखना है ये चीज़ है कि अगर हम कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करें या चेंजेस उसके अंदर करें तो वो किस तरीके से डिस्प्ले होती हैं और यूज़र उसको एनालाइज कर सकता है या नहीं कर सकता। तो उसकी एग्जांपल मेरे पास एक ये है, अगर आपके पास ये इमेज हो और इसके अंदर अगर हम कोई चेंजेस करें तो एक्यूरेटली आप उन चेंजेस को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि अगर इस इमेज के अंदर देखें तो मैंने तो यहाँ पे ऊपर हाईलाइट कर दिया, लेकिन एक्चुअली अगर आप इसको देखें हाईलाइट के बगैर तो क्या आप उसको कितनी जल्दी एनालाइज कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं। इसी तरीके से इस इमेज को अगर आप देखें और अगर इसको मैं एक रोटेट या चेंज करूं तो आप इसके अंदर क्या डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, उस एरो की जगह के ऊपर क्या चीज़ थी। तो आप ये देख सकते हैं कि वहाँ पे एक बोर्ड थी जो वहाँ से उस जगह से मूव कर दी है। तो चेन ब्लाइंडनेस भी आपकी इसी चीज़ के ऊपर फोकस करती है कि आपके पास जितनी भी चेंजेस आ रही हैं उसको आप कितनी जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से आप उसे शो कर सकते हैं। तो चेन ब्लाइंडनेस को ओवरकम करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि हम इमेजेस को इतने फास्ट तरीके से चेंज मत करें कि वो लोगों को समझ ना आए। तो जो आपके पास फर्दर इससे रिलेटेड मेरे पास एक बहुत अच्छी एक एग्जांपल है जो आपके पास कलर चेंजिंग ड्रेस की है। अगर आपको पता है कि वो क्या है तो डोंट से इट लाउड, मैं ये कहूँगा। तो ये ड्रेस आपने अक्सर इंटरनेट पर देखा होगा और आपने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस भी देखी होंगी और बहुत ज़्यादा लोग इसके ऊपर इंटरेस्टेड थे और बहुत ज़्यादा बातें हुई थी कि इस ड्रेस का एक्चुअली कलर क्या है और ये किस तरीके से ये कलर्स चेंज करता है। तो इसकी टेक्निक में आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि जितनी ज़्यादा रोशनी होती थी ये कलर उतना ज़्यादा चेंज कर लेता था, और जितनी ज़्यादा रोशनी कम होती थी इसका कलर उतना ज़्यादा डार्क हो जाता था। इसी तरीके से जब रोशनी आपकी जो है पर्सपेक्टिव के एंगल से आपके पास चेंज होती थी तो वाइट शो होता था, वरना ये आपके पास ब्लू या ब्लैक शो होता था। ये ड्रेस जो है इसकी टेक्निक किस तरीके से यूज़ हुई कि आपके पास एक सीधी सीधी आपके पास लाइंस थी, उन लाइंस के अंदर जो है आपके पास जितनी रोशनी होती थी वो आपके पास गोल्डन हो जाता था, दरमियान में वो आपके पास देखें यहाँ के ऊपर जो है आपके पास डार्क है थोड़ा और उसके बाद ज़्यादा डार्क होकर आपके पास ब्लैक शो कर रहा है। अगर कम्प्लीटली लाइट आपके पास होगी तो आपके पास टोटल ब्लैक शो करेगा। तो ये सारा का सारा आपके पास लाइट और परसेप्शन के एंगल के ऊपर बेस करता है कि आपके पास किस तरीके से ये चेंज करता है। तो अगर आपके पास कोई भी आपके पास जो होगा ब्लैक ड्रेस होगा उसके ऊपर आप येलो लाइट डालेंगे तो आपके पास जो है वो आपके पास डार्क शो होगा। इस तरीके से अगर कोई भी आपके पास वाइट ड्रेस होगा उसके ऊपर आप ब्लू शेडो डालेंगे तो आपके पास एक्चुअली वाइट में शो हो रहा होगा। तो ये सिर्फ शेडो की गेम है आपके पास, और जो आपके पास परसेप्टिव के एंगल हैं कि जो जो लाइट चेंज होती जाएगी उसके कलर आपके पास चेंज होते जाते हैं। तो लाइट जब रिएक्ट करती है किसी भी चीज़ के साथ तो वो मिक्स आउट आपके पास शो करना शुरू कर देती है। तो यही चेंज ब्लाइंडनेस होती है, यही आपके पास कलर ब्लाइंडनेस होती है कि आप किस तरीके से उस कलर को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली वो वहाँ पे वही होता है। तो इस ड्रेस का जो ओरिजिनल कलर है वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो आपके पास ब्लू है। तो ये हमारे पास पर्सपेक्टिव इस वजह से चेंज होता है क्योंकि हमारे पास जो है एक तो हम कैमरे के थ्रू अगर उसे देखेंगे तो वो ओरिजिनल कलर आपके पास शो करा होगा, लेकिन जब आई की बात करते हैं तो आपके पास परसेप्शन जो है वो बार बार चेंज होती है, उसके डिफरेंट एंगल से चेंज होती है, और आई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कैमरे से, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो जो आई की परसेप्शन है उसके अंदर आप डिफरेंट चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं और जो कैमरे की परसेप्शन है उसमें जस्ट आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आई इज़ मोर पावरफुल दैन द कैमरा, ये हम सबको पता है। तो इसी की एग्जांपल हमारे पास है, अगर ये आपके पास कैमरे से रिकॉर्ड करेंगे दिस विल जस्ट लुक एन इमेज, लेकिन अगर आप आई से देखेंगे तो हर डिफरेंट एंगल या हर डिफरेंट परसेप्शन से आपको एक डिफरेंट चीज़ नज़र आ रही होगी। तो आई होप सो आप इसके अंदर जज कर सकते होंगे कि इसके अंदर कितने एनिमल्स हैं, और आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट के अंदर कि आपको कितने एनिमल्स इस इमेज के अंदर नज़र आए हैं। इस तरीके से अगर इसको देखें तो जो जिस जगह के ऊपर लाइट आती है वो आपके पास ज़्यादा आपके पास विजिबल हो जाता है और ज़्यादा डिस्प्लेबल हो जाता है, जिस जगह पे आपके पास लाइट कम होती है वो आपके पास लेस विजिबल होता है। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं परसेप्शन के एंगल और लाइट के एंगल्स की वजह से होती हैं जिसको आप एनालाइज करते हैं। और इसी तरीके से जब विजुअलाइजेशन आप बिल्डअप करते हैं तो आप ये ख्याल रखते हैं कि आपके बैकग्राउंड और फोरग्राउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं कलर के वो बिल्कुल जो हैं सेम रहें। तो ये वीडियो थी यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये जो ट्रेनिंग वीडियो है इसको जो लाइक करने जो आपके पास प्रोसेस है ट्रेनिंग वीडियो को यहाँ पे गिवन है, तो क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।